और सरकार को उसमें क्या कहा गया, वो सारी चीजें उससे बात करेंगे। इसके बाद अगली बात है पेंडिंग रिजल्ट पे चीफ मिनिस्टर अब खुद क्या करने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की थी जब वो दिल्ली से आए थे, और बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि तरह तरह की बीच में बातें हो रही थी। विजिलेंस ब्यूरो ने जब चिट्ठी भेज दी पेंडिंग रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार को, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कह दिया कि उनके पास कंडीशनल रिजल्ट घोषित करना ऐसे पोस्ट कोड का जिसमें एफआईआर हुई पड़ी हो, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, और इसी वजह से ये एक ऑप्शन थी कि क्या इसमें लॉ में कोई रास्ता इसका है निकलने का, नहीं। इसी वजह से चीफ सेक्रेटरी से हमने कल बात की। प्रबोध सक्सेना ने बताया था उस वक्त की बेसिकली दिक्कत यह है कि लॉ का पार्ट उसमें तब आता है जब हम विजिलेंस के पार्ट पे क्लियर हो, क्योंकि अगर हम लोक सेवा आयोग को भेजना है कंडीशनल के लिए तो पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस पोस्ट कोड को लेकर हम भेज रहे हैं उस पोस्ट कोड में लेवल ऑफ ब्रीच ऑफ सिक्रेसी कितना है, क्या वो लिमिटेड है या कंप्रोमाइज्ड है। वैसे तो लीगल टर्म्स में एक भी पेपर अगर लीक है, एक भी एग्जाम जो पेपर किसी एक कैंडिडेट के पास भी पहुंचा है, तो भी वो कंप्रोमाइज्ड माना जाता है लीगल टर्म में। एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि जेओएआईटी 817 में कार्मिक विभाग की नोटिंग के आधार पर ही एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कह रखा है कि ये पेपर जो है इसमें पेपर लीक के तहत है और राज्य सरकार को इसमें अभी डिसीजन लेना है। लेकिन एक और इसमें जो नई बात चीफ सेक्रेटरी ने बताई वो ये थी कि जैसा सचिवालय क्लर्क और ड्राइंग मास्टर भर्ती में है, इसमें से एक भर्ती ऐसी है कि जिसमें कैंडिडेट के बजाय एक ढाबे वाला या कोई वहां जो एक वो लगाता है, जो स्टॉल लगाता है, वो उसमें पकड़ा गया है। लेकिन दिक्कत यह है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें जो मेन एक्यूज्ड है उसका तो पता है, लेकिन जो सेकंड पकड़ा गया टाउट बीच में, उसका मोबाइल अभी गया है एफएसएल में और उसकी रिपोर्ट आनी है। मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता ही नहीं है कि वो कितने लोगों के संपर्क में था, तो हम इस लेवल पे ये नहीं कह सकते कि इसमें कितनी जो ब्रीच है सिक्रेसी का। तो इसी वजह से हमें अभी एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। ये एक बात हो गई। अब ये थी चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मुख्यमंत्री के स्तर पर क्या है। देखिए, चीफ मिनिस्टर लगातार अफसरशाही के टच में है कि जो रुके हुए रिजल्टों को लेकर क्या करना है। जब 23 पोस्ट कोड सीएम के सामने रखे गए जिनमें विजिलेंस जांच नहीं थी, तो उनमें से 3 पोस्ट कोड सिलेक्ट किए गए थे, वो भी सीएम ऑफिस नहीं किए थे, जिनमें 311 पोस्टें मतलब मैक्सिमम इन्हीं में थी। जो बाकी 20 पोस्ट कोड बचे उनमें सिर्फ 56 पद हैं 20 में। तो आप देखिए एक एक में 2-2, 3-3 बनेंगे। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट कोड्स है वो इसी वजह से किया गया ताकि ज्यादा लोगों को राहत दी जा सके। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जिनमें ज्यादा कैंडिडेट हैं या जिनमें ज्यादा आवेदक हैं उनमें एफआईआर हो गई है, क्योंकि पेपर लीक भी उसी में था, तो मामला वहां अटका पड़ा है। अब एक नई बात आज कंफर्म जो हुई है वो ये कंफर्म हुई है कि एक फाइल मूव हुई है, और ये फाइल मूव हुई है, चीफ मिनिस्टर ने ये चाहा है कि वो इस पूरे मामले में खुद बैठक कर ये समझना चाहते हैं कि दिक्कत कहाँ है। वो दिक्कत चाहे आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट की समझिए, चाहे लोक सेवा आयोग के साथ जो डायलॉग चल रहा है उसको लेकर समझिए, चाहे नई भर्ती एजेंसी जो बनानी है उसको बनाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन सरकार ने लेने हैं ताकि दोबारा पेपर लीक जैसा मामला ना हो, चाहे आप उसको ले लीजिए। अब ये फाइल चल पड़ी है, इस फाइल पर कई चीजें दर्ज हुई हैं, और इस फाइल पर पहले एक सुझाव ये भी था कि जो विजिलेंस ब्यूरो से जो डायलॉग हो रहा है वो एडी के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है। एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है। विजिलेंस ब्यूरो डायरेक्टली चिट्ठी भेज रही है जो चीफ सेक्रेटरी को, और वो फिर वो चिट्ठी फाइल पे लग रही है और उसी तरह से डील हो रही है, जबकि सेक्रेटरी होम बीच में लूप में होना चाहिए, खासकर कोर्ट केसेस के मामले में, पेपर लीक के मामले में, जिनमें फ्यूचर में जांच के एक्सपेंड होने का रिस्क होता है। तो एक तो ये है कि एडी के थ्रू क्या ये रूट बन पाएगा या नहीं, क्योंकि चाहे कोर्ट, देखिए कोर्ट पुलिस से बात नहीं करता, जब सरकार के स्तर पे बात होगी तो वो सिर्फ एडी को पूछेंगे कि आपके सामने जब पेपर लीक का ये मामला आया तो उसके बाद सरकार ने क्या किया और किसकी सिफारिश पे किया। जहां तक बात कंडीशनल रिजल्ट की है तो इसी फाइल पे ये भी रिकॉर्ड हो गया कि अगर कंडीशनल करना है तो एडी पहले लिखे, और एडी का मतलब ये है कि सेक्रेटरी होम पहले लिखे इस पे। अब नई सिचुएशन ये आ गई है कि जिसने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की पेपर लीक की डेप्थ को स्टडी किया, शिक्षा सचिव अभिषेक जैन,
वो ही अब होम सेक्रेटरी हैं। अब जिसने उसी कमेटी की सिफारिश पर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था, अब उसी होम सेक्रेटरी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो फाइल पे लिखेंगे कि इसमें कंडीशनल रिजल्ट निकाल दिया जाए। ये होना संभव नहीं लग रहा। इसीलिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री के स्तर पे एक बैठक पॉसिबली है, लाइकली है, नजदीक में, बहुत नजदीक, क्योंकि इस फाइल में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें हम कुछ चीजें अभी क्लासिफाइड हैं जिसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि इस फाइल का जो मोमेंटम है वो ऐसा है कि इसमें सीएस को लेनी है टाइम्स चीफ मिनिस्टर से मीटिंग का, ताकि वो सभी से, उसमें लोक सेवा आयोग भी होगा, कार्मिक विभाग भी होगा, लॉ डिपार्टमेंट भी होगा, और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का जो रिकॉर्ड देख रहे हैं ओएसडी वो भी होंगे। तो मुझे लगता है जो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो उसमें हल होने की संभावना है। फिलहाल ये फाइल मूव हुई है और जो कार्मिक सचिव हैं डॉक्टर अमनदीप गर्ग, उनको ये प्रोसेस करानी है। आज भी शाम को मुख्य सचिव ने एक बैठक रखी थी इसी मसले पर डिस्कस करने के लिए। उसमें कार्मिक विभाग की ब्रांच और केवल सचिव को बुलाया गया था। और आगे कार्य योजना क्या बनेगी, सीएम के लेवल पे कब बैठक हो पाएगी, होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि अभी फाइल मूव हुई है और उसी फाइल पे ऐसा है कि सीएस अब टाइम सीख करेंगे चीफ मिनिस्टर से। जब सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, सबके व्यू पॉइंट फाइल पे आ जाएंगे, तो फिर हमारे सामने बात आएगी कि क्या आगे होगा। तो ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देने की बात है। जहां तक बात डीए और